हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, धन्यवाद करते। सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर जी, सुंदर सुबह आपने दिखाई परमेश्वर जी। हे परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक जन आज घुटनों के बल आके परमेश्वर का धन्यवाद करे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करे, उसकी सारी महिमा करे, उसकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद दे। प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर जी, जो भलाइयाँ आज तक आपने की परमेश्वर जी, हमें अच्छी नींद सुलाया परमेश्वर जी। कल की रात आज सुबह आपने अच्छी नींद हमें उठाया प्रभु यीशु। हमारा शरीर बहुत अच्छा फील कर रहा है प्रभु यीशु। हमें हर एक रोगों समस्याओं से बचाया प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए देखते हैं आज प्रभु ने क्या वचन हमें दिया है। आज का वचन है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। भजन संहिता अध्याय 36 का वचन 7 हमें बता रहा है कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। परमेश्वर की वाकई में करुणा बहुत अनमोल है। वो उन पे भी करुणा करता है जो बहुत बुरे होते हैं, बहुत दुष्ट होते हैं, जो किसी का भला नहीं करना चाहते। परमेश्वर उन पे भी दया करता है। आप सोचिए परमेश्वर कितना कितना करुणा निधान है, कितना दयालु है। हे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। परमेश्वर हम सबको बचाते हैं हर एक समस्याओं से, हर एक दुख दर्दों से। जब भी हम पे कोई समस्या आती है, आप पे चाहे मुझ पे चाहे किसी पे भी कोई समस्या आती है दुनिया के किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले किसकी याद आती है? उस खुदा की याद आती है, उस परमेश्वर की याद आती है। हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? तो माँ को याद करते हैं, या याद करते हैं किसे? परमेश्वर को याद करते हैं। क्यों परमेश्वर को याद करते हैं? परमेश्वर को इसलिए हम याद करते हैं क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है हमारे ऊपर। हम प्रेयर में बोलते भी कि परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमारी माँ के बराबर है, माँ से भी बल्कि ऊपर ही मान सकते हैं, क्यों माँ का ही रूप है परमेश्वर। और परमेश्वर ने हमें अपना रूप क्यों दिया है? हमारे अंदर भी करुणा है, लेकिन हमारी करुणा कहाँ ख़त्म होती है? शैतान के द्वारा ख़त्म होती है। हम शैतान के अंडर में जब आ जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, तो हमारी करुणा ख़त्म होने लगती है और हम भी शैतान बनने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं इंसान के रूप में, वो भी शैतान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं समझते, ना परमेश्वर को कुछ मानते हैं। परमेश्वर की करुणा जो है वो हमारे पे सदा की है। चाहे हम कितनी भी गलती करें, परमेश्वर की करुणा हम पे उतनी ही ज़्यादा होती है और हम उसके पंखों के तले ही आड़ में बचे रहते हैं। आप बाहर जाते हैं, जब प्रार्थना करके जाते हैं, तो परमेश्वर की जो पंखों की आड़ होती है वो हम पे होती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा रास्ते में होने वाला तो वो नहीं होता। कोई एक्सीडेंट अगर लिखा हुआ है तो वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे साथ चल रही है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारे को स्वर्गदूत वैसे भी मिल जाते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे संग कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा करी है। एक बार की बात थी कि मैं अपनी गवाही देना चाहूँगी कि मेरी मम्मी थी, वो गुजरात गई थी और वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे कुछ उन्हें गलत लोग मिल गए। वहाँ पे उनका वहाँ आना ऐसा था कि वो अब वापस आना चाह रही थी, लेकिन उन्हें वो लोग भटका रहे थे रास्ते से। तभी मेरा कॉल गया। मैंने प्रेयर करी थी रात के 11 बजे की। मैंने फटाफट कॉल किया, मम्मी तुम कहाँ हो? और तुरंत उन्होंने उस गाड़ी से उन लोगों को तुरंत छोड़ दिया। वो तुरंत स्टेशन पे गई और उस स्टेशन पे भी वहाँ पे लोग इतने गलत थे कि वो स्टेशन बन रहा था गुजरात का, अहमदाबाद का, और वहाँ पे वो लोग परेशान करने लगे कि आप हमारे संग चलो। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। वो लोग झूठ बोलने लगे कि हाँ दिल्ली की बस मिलती है इस समय, जबकि रात का काफ़ी टाइम हो रहा था। वहाँ पे मेरी मम्मी के जाने से पहले ही वहाँ पे जहाँ पे कैमरा लगा हुआ था एक जगह पे, एक पुलिस वाले ने बोला उन्हें कि तुम यहीं पे बैठ जाओ बहन जी, क्योंकि यहाँ पे आप सेफ़ रहोगी, कैमरे की निगरानी में रहोगी और यहाँ पे आप सेफ़ रहोगी। फिर भी वहाँ का जो वेटिंग रूम था वो भी बन रहा था, तो इस कारण से वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना ही कोई ट्रेन थी उस वक्त कि वो किसी ट्रेन में बैठ जाती। ऐसा हुआ कि फिर वहाँ पे 3 जो है लड़कियाँ पहले से बैठी हुई थी। एक लड़की ज़मीन में बैठी थी, 2 लड़की टेबल उस पे बैठी हुई थी बेंच पे, जबकि बेंच 3 लोगों की थी, बैठी 2 थी, एक नीचे बैठी थी। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत थे, वो पहले से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी मम्मी आएँगी और बैठ जाएँगी, जबकि तीनों को ऊपर बैठना चाहिए था, लेकिन उन्हें पता था कि कोई आने वाला है। क्योंकि मैं प्रेयर डेली करती थी, रेगुलर बेसिस पे करती थी और मेरे को बहुत डर लग रहा था जब मेरी मम्मी गई थी, अकेली गई थी वो, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बहुत उदास हो रहा था मन कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि बहुत मन रोने को हो रहा था जब वो गई दिल्ली से हमारे पास से। तो ये मानिए परमेश्वर ने उनकी वहाँ भी रक्षा करी। तब मैं तो यहाँ रक्षा नहीं कर सकती थी वहाँ पे, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे उपस्थित था। परमेश्वर उस जगह उनकी रक्षा कर रहा था और परमेश्वर ने की।
मैं परमेश्वर पे इतना भरोसा करती हूँ कि इतना भरोसा कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। उनकी वहाँ जान बचाई गलत लोगों से। और वो लड़कियाँ सुबह उनसे मेरी मम्मी ने नंबर मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पे नंबर नहीं है या हम दे नहीं सकते, जो भी वजह हुई, क्योंकि वो स्वर्गदूत थे, वो नंबर क्यों देते। और वो सुबह 4 बजे चली गई। उन्होंने कहा अब आप सेफ हो, अब आप यहाँ रहिए। 4 बजे वो चली गई लड़कियाँ उठ के। आप ये मान लीजिए कि वो लड़कियाँ कौन थी। वो लड़कियों के रूप में स्वर्गदूत ही थे जिन्होंने मेरी मम्मी की हेल्प की। और सुबह उन्होंने एक बात और बोली जाते जाते कि आप अगर ना होती तो हमारी रात ना कटती, जबकि ऐसा नहीं था। मेरी मम्मी को ज़रूरत थी उन तीनों की, क्योंकि वो 3 तो थी एक साथ, मेरी मम्मी अकेली थी वहाँ पे। उन तीनों ने मम्मी की मेरी रक्षा करी, सुबह तक सेफ रखा और सुबह उन्होंने ट्रेन पकड़ के वो दिल्ली को वापसी के लिए आ गए। उन्होंने वो घटना ही मुझे बताई, ये गवाही थी बहुत बड़ी। आप ये मान लीजिए उसके बाद में हमने बपतिस्मा भी लिया। उनका विश्वास बहुत ज़्यादा बन गया था। फिर उसके बाद वो काफ़ी बीमार रहीं, तो वो बीमारी में भी मैंने आपको बताया भी था कि वो उस कगार पे थी कि जहाँ उनका बचना मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी उन्हें पंखों की आड़ में रखा। परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था मुझे, क्योंकि उनका जो तिल्ली थी वो भी काम नहीं कर रही थी, स्प्लीन होती है पेट में, वो भी काम नहीं कर रही थी, उनको पैनक्रेटिस भी हो गया था। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दिया था, इतना दर्द में वो चीखती थी। उनके साथ की जितनी भी थी वो सभी उस वार्ड में ख़त्म ही हुए थे लगभग। सिर्फ मेरी मम्मी बच के आई और जिनके लिए मैंने प्रार्थना की वो लोग बचे। सिर्फ एक बहन थी, वो उन्होंने मुझसे प्रार्थना करवाई थी तो वो बची थी। क्यों? उन्होंने विश्वास करके प्रार्थना कराई। उन्होंने मेरी वॉइस की रिकॉर्डिंग कर ली थी और उस प्रार्थना को वो सुनती थी जब भी उनको दिक्कत कोई लगती थी या उनको अनइवन फील होता था, बुरा फील होता था। तो वो अब ठीक हो गई, बिल्कुल चंगाई पा गई, बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बहुत जवाब दे रखा था। तो परमेश्वर में जो भरोसा रखेगा वो परमेश्वर की पंखों की आड़ में रहेगा। परमेश्वर उसे पंखों की शरण में लेते हैं अपनी, आपको बचा लेते हैं परमेश्वर, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसी ही गवाहियाँ आज रोज़ हज़ारों लोगों के जीवनों में होती हैं, लेकिन बस विश्वास करने की कमी है। आप लोग विश्वास नहीं करना जानते। हम विश्वास करने जिस दिन लगेंगे ना, उस दिन हमारे सबके जीवनों में गवाहियाँ अनेकों अनेक होंगी और हम उस गवाहियों को शेयर भी करें दूसरों के साथ। तो परमेश्वर की आशीषें ट्रिपल होती हैं हमारे ऊपर। क्यों? परमेश्वर कहता है कि तू जब अपनी गवाहियों को शेयर करता है तो दूसरों को हिम्मत मिलती है। आइए प्रार्थना में चलते। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर जी, जो अपनी सुंदर सुबह हमें दिखाई परमेश्वर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सारी उन सब अच्छी बातों के लिए परमेश्वर जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में की प्रभु जी। उन पास्ट की सारी गलतियों के लिए परमेश्वर जी हमें माफ़ करें राजा यीशु। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर जी, आज की गवाही जो मैंने दी परमेश्वर जी, उसके द्वारा हमारे भाइयों बहनों के जीवनों में परमेश्वर जी एक नया चेंज आए परमेश्वर जी। इनके जीवनों में भी परमेश्वर जी अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ हों प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु। आज इनके बच्चों को, इनके बाल बच्चों को, इनको परमेश्वर जी अपने पंखों के तले शरण देना प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु परमेश्वर जी। इन्हें भी शरण देना परमेश्वर जी, हर एक समस्या से आज बचाना परमेश्वर जी। हे प्रभु जी, मैं इनको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु आज को परमेश्वर जी। आज इनके कामों में, इनके बिजनेस के प्लेसों में परमेश्वर इन्हें जाने में सहायता देना राजा यीशु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। इन्हें सेफली लेके जाना परमेश्वर, सेफली लेके आना परमेश्वर जी। इनके बाल बच्चों को, इनको प्रभु यीशु परमेश्वर जी, आज इनको जो भी रोग है परमेश्वर जी, स्किन का रोग है परमेश्वर जी, पेट का रोग है, हृदय का रोग है परमेश्वर, दिमाग का रोग है प्रभु यीशु, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, डायबिटीज है परमेश्वर, सब राजा यीशु के नाम में मैं कैंसिल करती हूँ राजा यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। हर एक स्किन का रोग, हर एक डिजीज परमेश्वर जी, इनका आपके नाम में कैंसिल करती हूँ राजा यीशु के नाम में, बांध देती हूँ सारी बीमारियों को प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु। धन्यवाद हे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारी करुणा के लिए, उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर जी। आप टूटे दिल वालों का प्रभु है प्रभु जी। आज जिनका मन टूट चुका परमेश्वर जी, निराश हो चुके हैं परमेश्वर जी, जिन्हें किसी ने धोखा दे दिया प्रभु यीशु, चाहे परमेश्वर जी प्रेम में धोखा दिया परमेश्वर जी, चाहे पार्टनरशिप में धोखा दिया प्रभु यीशु, शादी में धोखा दिया प्रभु यीशु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, उस धोखे से परमेश्वर जी वो छुड़ाया जाए प्रभु यीशु। उसके मन में निराशा दूर होने पर प्रभु यीशु वो आपको अपना मान ले खुदा परमेश्वर जी। आज उनके मनों में एक उजाला दें प्रभु यीशु, आप प्रकाश रूप है प्रभु यीशु जी, लाइट स्वरूप है प्रभु यीशु। धन्यवाद हुआ है।
प्रभु जी आप टूटे मन वालों के प्रभु हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज इन पे करुणा करें, अपनी दया करें प्रभु यीशु। परमेश्वर जी जिन्हें कैंसर का रोग है प्रभु यीशु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु। आज वो निराश हो चुके हैं कि वो ठीक नहीं हो रहे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु जी वो ठीक हो गया आपके नाम में प्रभु यीशु। उसका आज प्रत्येक जन धन्यवाद करे। आज जिनको जहाँ जहाँ दर्द है वो वहाँ पे हाथ रखे और प्रभु यीशु से धन्यवाद करें। आपको वहाँ से शिफा मिल रही है, चंगाई मिल रही है, आपको ठीक हो रहे हो, आप उस दर्द से छूट रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। आज प्रत्येक जन प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसकी सारी भलाइयों के लिए, उसकी सारी करुणा के लिए। उसने आपको अपनी पंखों के तले शरण दे दी है प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आज के वचनों को मेडिटेट करें, अपने मन में धारण करें प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आप उनकी स्टडी में मदद करें प्रभु यीशु। परमेश्वर जी आज हर एक समस्याओं से इन्हें छुड़ाए प्रभु यीशु, हर एक झगड़े से बचा ले प्रभु यीशु। जिनका कोर्ट केस चल रहा है वो कोर्ट केस में कैंसिल करती प्रभु यीशु के नाम में। झूठी झूठी गवाहियों में फंसा लेते हैं लोग प्रभु यीशु, इनको उस झूठी गवाहियों से छुड़ा ले प्रभु यीशु। आपकी गवाही देने वाले प्रभु यीशु ये आपके भवन में प्रभु यीशु। धन्यवाद, आनंद का जीवन हो प्रभु यीशु, इनके जीवनों में भी आनंद आए, इनके जीवनों में भी खुशियाँ आए प्रभु यीशु। आपके नाम से मैं खुशियाँ सारी इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु। ये जॉब से ब्लेस हो जाए परमेश्वर जी, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते परमेश्वर जी तो बिजनेस से ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु जी इनका छोटा बिजनेस है तो प्रभु यीशु वो बड़ा बिजनेस होने पाए परमेश्वर जी, बड़ा बिजनेस हो तो परमेश्वर जी वो ब्रांड के रूप में तब्दील आज होने की मैं ब्लेस देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी सारी आदर मैं प्रभु यीशु को देती हूँ, सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु ने सुन ली है, सारी आदर में प्रभु यीशु को जलाल प्रभु यीशु के नाम में देती हूँ प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की सारी प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु यीशु ने दे दिया, सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु ने सुन ली है। आप सब दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रार्थना को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। प्रभु परमेश्वर के राज्य में एक बढ़ोतरी करने में सहभागी बने, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की जब प्रेयर को आप शेयर करते हैं तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है। और अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। आपको अगर प्रेयर करवानी है मुझसे तो प्रेयर के लिए ज़रूर मुझे कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें। प्रार्थना को रेगुलर बेसिस पे किया करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। आशीष बनाएं आप सभी में परमेश्वर। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।